हेलो जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आप सभी लोगों का बीएम जीपी रेटिंग की यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा वीडियो टॉपिक रहेगा कि जीपी रेटिंग में क्या होता है, ऑल अबाउट जीपी रेटिंग। मतलब जीपी रेटिंग में आपका सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है, आपके रैंक्स क्या होते हैं, आपसे जो भी जनरल डाउट होते हैं बच्चों को जीपी रेटिंग के रिगार्डिंग, वो सारी इस वीडियो में कवर हो जाने वाली है। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो ये जो है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीपी रेटिंग क्या होता है, जीपी रेटिंग कोर्स कितने महीने का होता है। ओके, तो जीपी रेटिंग कोर्स एक जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स है जो 6 महीने का होता है। और ये एक रेसिडेंशियल कोर्स है। रेसिडेंशियल कोर्स मतलब कि जैसे आप सिर्फ आपको कॉलेज में ही रहना है, मतलब आप कॉलेज के बाहर जा सकते हैं घूमने घामने के लिए, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट हाँ, यू कांट स्टे अदर देन द कॉलेज हॉस्टल्स। तो ये होता है रेसिडेंशियल का मतलब। ओके, एंड देन मूविंग ऑन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ, जीपी रेटिंग जो है एक डीजी शिपिंग अप्रूव कोर्स है। डीजी शिपिंग आता है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करती है। तो यू डोंट हैव टू लाइक वरी कि हाँ ये कोई फेक कोर्स वगैरह है, नहीं, ये डीजी शिपिंग से अप्रूव कोर्स है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वी हैव कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके क्या क्या चीज़ों पे फोकस की जाती है। जीपी रेटिंग की जो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें फोकस किस चीज़ में होता है मेजरली। तो यहाँ पे मेजरली जो फोकस रहता है वो आपका थियोरेटिकल नॉलेज पे रहता है और प्रैक्टिकल स्टडी पे। थियोरेटिकल आई कैन से इट्स 70-30। ओके, ये आपका 30% कह लीजिए थियोरेटिकल एंड 70% आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको शिप पे काम करना है ना, बुक थोड़ी पढ़ते बैठे रहेंगे आप शिप पे। ओके, सो और उसमें प्रैक्टिकल में भी आपको जनरल शिप नॉलेज, जैसे कि उसके टर्मिनोलॉजीज क्या 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 होते हैं, टेक्निकलिटीज़ जो भी है वो सब बताया जाता है। और मैरीटाइम इंजीनियरिंग इन द सेंस कि हाँ, आपको मशीनरीज कैसे काम करती है और क्या अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ गया तो उसको कैसे ठीक करें। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत बच्चे लोगों को लाइक पता नहीं होता है, समझ नहीं आता है कि हाँ, जीपी रेटिंग के सिलेबस क्या होता है। मतलब हम कोर्स तो चले जा रहे हैं लेकिन उसमें करेंगे क्या। तो मैं बता दूँ कि इसमें है सी फेयरिंग प्रोफेशन के बारे में आपको बताया जाता है। सी फेयरिंग प्रोफेशन इन द सेंस कि इसमें क्या होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड शिपिंग की कॉरपोरेशंस कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। एंड देन आपको स्विमिंग सिखाई जाती है, आपको फिजिकल ड्रिल्स कराए जाते हैं जो शिप पे होंगे। और ये जब आप शिप पे जाएंगे ना तो ये होते हैं, और ये लाइक अगर आप पहले से अगर इस समय अच्छे से कर ले होते हैं तो आपको शिप पे जाके कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर हाँ, अगर आप अभी अच्छे से ठीक से ध्यान नहीं देते तो फिर शिप में आपको बहुत दिक्कत आती है, तो बहुत हेटिक हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट है, फिर आपको वर्कशॉप की ट्रेनिंग दी जाती है जो शिप पे होते रहते हैं। एंड देन फिर रोप एंड मास्ट क्लाइंबिंग, और फिर उसके बाद लाइफ सेविंग अप्लायंसेस का यूज़ करना और फायर सेफ्टी एक्सरसाइजेस का यूज़ कैसे होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, कि लाइफ सेविंग अप्लायंसेस जैसे कि लाइफ जैकेट, लाइफ बोर्ड, ये सब कैसे यूज़ करते हैं। और फायर फाइटिंग एक्सरसाइजेस, जो कि लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जैसे शिप में कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो उसको कैसे आप टैकल करेंगे, ये बारे में सिखाया जाता है। तो ये बेसिक नॉलेज है कि हाँ, इसके सिलेबस में ये चीज़ होती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आफ्टर द सिलेबस, आफ्टर द 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद क्या। तो उसके बाद होता है एक एग्ज़ाम होता है, बी ई एस बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सी फेयरर्स। ओके, सो ये एक बॉडी है, कमेटी है, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंडियन सीडीसी मिलता है। सीडीसी क्या है, सीडीसी एक सी फेयर डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है फॉर द सी फेयरर्स। ओके, एंड देन इसके बाद फिर आप ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कोई शिप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो बेसिक ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, तो ये बिना इस एग्ज़ाम दिए नहीं मिलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वी हैव ऑन शिप। ऑन शिप क्या होता है। ओके, शिप पे रह करके आपके क्या क्या काम रहेंगे। तो आपको शिप पे रह करके आपको सीमेनशिप सिखाया जाएगा कि आपको आपके मतलब जो आपके ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके साथ कैसे रहना है। और जो लाइक ऑफिसर्स के लाइक जैसे शिप पे काम होते हैं कुछ, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है इसमें, ये शिप पे करवाई जाती है। ओके, एंड फिर नेविगेशन होता है, आपको नेविगेशन में हेल्प करनी होती है ऑफिसर्स की। एंड देन आपको कार्गो हैंडलिंग में हेल्प करनी होती है। कार्गो हैंडलिंग मतलब आप कार्गो चढ़ा रहे हैं, आप उतरवा रहे हैं, तो ये चीज़ें होती है। मोरिंग होती है, अनमोरिंग होती है, एंकरिंग और वगैरह होती है। ठीक है, और मेंटेनेंस में आपको इन द सेंस की पेंटिंग, चिपिंग और मशीनरीज़ की मेंटेनेंस, जैसे कि इंजन रूम वगैरह में कुछ अगर ख़राब हो जाती है तो वो सब मेंटेनेंस, ऑयलिंग, ग्रीसिंग सब इसी में आ जाता है। एंड देन फिर वी हैव स्टोर एंड सेफ्टी का जैसे मैंने बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ, आपको फायर फाइटिंग एक्सरसाइज की जाती है, तो ये शिप में बहुत काम आती है। और फिर जैसे कि आपको और भी लाइफ अप्लाइंसेस यूज़ करना आता है, सिखाया जाता है।
तो वो भी शिप में बहुत काम आता है। एंड देन फिर स्टोर इन द स्टोर, ये ऐसा ही ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टोर में ऐसा रहता है कि जो शिप में जो राशन वगैरह आता है ना, तो उसको स्टोर करने का भी काम रहता है। ओके, देन मूविंग ऑन वी हैव कि अगर आप जैसे ये कोर्स कर लेते हैं तो फिर शिप में आपकी रैंकिंग्स क्या होती है। तो रैंकिंग्स में आप सबसे पहले ज्वाइन करते हैं एज ए ट्रेनी ऐसा ज्वाइन करेंगे आप। जो एक सबसे जो छोटी पोस्ट रहती है शिपिंग इंडस्ट्री में, वो है ट्रेनी। एंड देन उसके बाद आप ट्रेनी एज अ ट्रेनी ओएस ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेनी फिटर ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेनी ऑयलर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंजन कैडेट। इंजन कैडेट केवल और केवल आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए ही है। ओके, ये केवल और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है कोई भी लाइक ऐसा फिटर या मैकेनिक वगैरह में, तो उनके लिए है। ओके, एंड देन मूविंग ऑन। हाँ, अगर आप जैसे कि प्रमोशन होता है तो उसके बाद प्रमोशन होने के बाद आप बन जाते हैं एबल्ड सीमैन या फिर इंजन फिटर। ओके, उसके बाद अगर आप एबल्ड सीमैन या फिर इंजन फिटर के एज अ पोस्ट पे 12 से 18 महीने आपने सेल कर लिए हैं, तो आपको फिर बोसन में प्रमोट कर दिया जाता है। ओके, सो यू आर प्रमोटेड एज अ बोसन। ओके, एंड द नेक्स्ट वी है कि अगर आप बोसन प्रमोट हो जाते हैं, तो अगर आप बोसन प्रमोशन के बाद आप 30 मंथ्स, ओके, इन टोटल आप बोसन हैं और आपको 30 मंथ्स भी हो चुके हैं, तो एज अ सेलिंग लाइफ में आपका 30 मंथ्स हो चुका है। ओके, तो आपको सेकेंड मेट्स का एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। सेकेंड मेट्स का एग्ज़ाम से क्या होता है, यू कैन बिकम एन ऑफिसर। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट जीपी रेटिंग। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है हमारे फॉर्म की, आप उसको फिल कीजिए। हमारी टीम आपको पर्सनली कांटेक्ट करेगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much.